यार आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करना चाहता हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल इस कॉन्सेप्ट में एक मिसलीड हो जाते हैं इतना ज़्यादा। और इसमें यार एक तरीके से अपने जो पेरेंट्स की लाइफ लॉन्ग हार्ड अर्नड इनकम होती है, कुछ लोग अपना प्रॉपर्टी बेच देते हैं, सारी इनकम खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि बेसिकली ये स्टूडेंट्स का जो पैसा है, पेरेंट्स का जो पैसा है, ये पूरा वेस्ट हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स लोन लेकर के वापस इंडिया आ जाते हैं, जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों होता है, उसकी बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करना, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसकी बात नहीं करते हैं और मार्केट में ये चल रहा है। और मुझे पता है बहुत सालों से चल रहा है, मैं इसके खिलाफ वॉइस भी रेज़ करना चाह रहा हूँ, बट ये लोग सुन नहीं रहे हैं इस चीज़ को। तो आप इसको यार जानिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी वीडियो बनाता हूँ हर एक आध साल में वो वीडियो उसका चलना बंद हो जाता है, क्योंकि अगेन यूट्यूब का काम यही है, वो एल्गोरिथम ऐसा ही है, आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा चीज़ों को। तो यार अपडेट क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली फिर से कि क्या इशू रहता है। और देखिए, ये स्कैम जो है बहुत ही कॉमन स्कैम है, बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, क्या दिक्कत है कि बेसिकली हम लोग जब जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट को लगता है कि यार ठीक है अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, बट फिर काउंसलर के पास जाते हैं, स्टूडेंट उन्हें पता नहीं होता है कुछ। ठीक है, काउंसलर क्या करते हैं, उनको यूनिवर्सिटी बताते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी हो गई, ये ब्लू माउंटेन कॉलेज हो गए, ये सारे बहुत अच्छे हैं, आप जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करें अपना, वहाँ पर जा करके सेटल हो जाए। स्टूडेंट को लगता है मैं चले जाऊँ, बस मेरे को जाने से मतलब है, जा करके मैं सेटल हो ही जाऊँगा कैसे भी करके, मुझे बस सस्ते से सस्ता यूनिवर्सिटी दिला दो। और काउंसलर्स कैसे लेकर के आते हैं बच्चों को अपने पास, वो बोलते हैं कि फ्री में आपको अप्लाई करा देंगे, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है। अब बच्चे को यहाँ पे इतना सा कैच नहीं समझ आता, उनको लगता है कि यार ठीक है अब इंडिया से हैं, फ्री में अप्लाई करा देंगे, काउंसलर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बट कैच ये नहीं समझ में आता है कि यार जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ये टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वही एप्लीकेशन लेती हैं बेसिकली बिना किसी भी एप्लीकेशन फ़ी के। और इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है आपका? कैच ये है कि जब आप जाते हो ना यार, वहाँ पर जाकर आपको पता चलता है कि यार मेरा जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये नॉन स्टेम है। स्टेम का एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है इसका। और मैं आजकल मैं रोज़ 1-2 मीटिंग लेता हूँ, जिसमें कोई ना कोई स्टूडेंट आके बताता है यार मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो गया, मेरा मैं वापस इंडिया आ गया हूँ, या फिर ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पता है मेरा पैसा वेस्ट हो चुका है क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ। तो द रीज़न इज़ कि लोगों को स्टेम का कॉन्सेप्ट नहीं पता। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बेसिकली आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ की डिग्री कर रहे हैं और यूएस में जाके करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली कि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है डिग्री के बाद। H1B वीज़ा मिले ना मिले, 3 साल आप काम कर सकते हैं। बट अगर यही चीज़ मैं बेसिकली इसको इन्वर्ट कर दूँ, नॉन स्टेम डिग्री, जो बेसिकली नॉन स्टेम में आपको भेज देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि यार हम स्टूडेंट को भेजें, हमारे को यूनिवर्सिटी से पैसा मिले, काउंसलर्स को तो यही चाहिए होता है। ठीक है, उनको अपने पैसे से मतलब है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो आपको गाइड नहीं करेंगे सही तरीके से। और कितना स्टूडेंट्स को नहीं करते हैं, मिसगाइड करके भेज देते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं तो जाएगा नहीं और उनका कमीशन बनेगा नहीं। तो नॉन स्टेम में क्या होता है, आपको 1 साल काम करने को मिलता है। और अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, 1 साल काम करने को मिलता है तो अच्छी चीज़ है ना, तो 1 साल अच्छी चीज़ नहीं है। द रीज़न है कि बेसिकली 1 साल अगर आपको काम करने को मिलता है तो आपके पास एक अटैम्प्ट हुआ H1B पे, तो आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद आप यूएस से बाहर हो जाएंगे अगर आपको नहीं मिला। फिर आपको फिर से एक और यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, फिर से पूरा एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा अगर रहना है यूएस में, तो नहीं तो फिर आपको बेसिकली बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक काउंसलर को पता है तब भी भेज देते हैं, और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए एज अ कम्युनिटी हमारे को ये चीज़ रेज़ करना चाहिए। थिंग इज़ कि जब आप 1 साल के उसमें जाते हो कि बेसिकली आपके पास 1 साल का चांस है OPT का, तो कोई भी एम्प्लॉयर होता है, उसे पता होता है यार कि मैं इस एम्प्लॉय के ऊपर इतना काम करूँगा, इसको ट्रेनिंग दूंगा। मैं 1 साल किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी कंपनी में जाकर के ना सिर्फ यही समझने में लग जाता है कि काम कैसे होता है। 1 साल में आपने वो समझना है, उसके बाद आप काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि H1B आज की डेट में चांस इतना कम है मिलने का, मिलता नहीं है। तो क्या होता है कि बेसिकली आप काम करने जाओगे, आप बेसिकली 1 साल तक वो आपको ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर आपको समझ आएगा जब तक काम। तब तक क्या होगा कि बेसिकली आपका H1B एक जो है अगर लॉटरी में नहीं निकला, जो कि 90% चांस होता है नहीं निकले, क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, आपको उनको बेसिकली हटाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर ऐसी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के पास जाता ही नहीं है जहाँ पर उन्हें पता होता है कि भाई इस स्टूडेंट को मेरे को 1 साल बेसिकली ट्रेन करके फिर हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो बेसिकली जॉब्स होती हैं बच्चों को मिलती ही नहीं है। जो बेसिकली इस वाले यूनिवर्सिटी में जाते हैं नॉन स्टेम, जिसमें आपका प्रोग्राम होता है, 1 साल का आपका OPT मिलता है, उसमें जाते ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो लोग। तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट लेना मुश्किल, उसके बाद आपने डिग्री कर ली, जॉब नहीं मिली, 90 दिन में आपको बाहर निकाल देते हैं यूएस। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं ना यार, ये ऐसी हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे को इसके खिलाफ वॉइस रेज करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें जो एक तरीके से लॉ है उस कंट्री का, हमें जानना चाहिए। हम जा रहे हैं यार, किसी भी देश में जा रहे हैं, उसका लॉ आपको जानना चाहिए। अब बिना जाने लॉ चले जाते हैं, और ये चीज़ हर जगह पे हो रही है। यूएस ही नहीं है, कनाडा में भी ये चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आप देखिएगा। ये चीज़ हर जगह पे हो रही है। तो इससे बड़ा स्कैम मुझे लगता है शायद ही कहीं पे मैंने देखा है, जहाँ पे बच्चे से 50, 70, 30 लाख, 40 लाख ऐसे ही ले लेते हैं स्कूल्स भी, उसमें से काउंसलर को दे देते हैं 2-4 लाख, काउंसलर भी खुश, यूनिवर्सिटी भी खुश। बट एट द एंड ऑफ द डे
आउटपुट किसका नहीं है, स्टूडेंट का नहीं है। तो यार ये सब चीज़ों से बचो, इसको शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो अगर स्टूडेंट को पता होगी तो वो बेसिकली ये गलती कभी नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ अपना ये यार जानते हुए भी बेसिकली टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब होता है, नॉन स्टेम डिग्री होती है, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा इन्वॉल्व हो प्रोसेस में, और ये उन लोगों के साथ शेयर करो जो जाने वाले हैं, ताकि उनको पता हो ये चीज़, वो ये गलती ना करें, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए इसे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको लगता है आपको मेरे से बात करनी है पर्सनली, या मेरे व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।